हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम कोई मूवी रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम रिव्यू करेंगे कोई स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन 100% मेड इन इंडिया है। आई का सॉरी, इट्स नॉट 100%, आई कैन कॉल इट 100% बिकॉज द ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एंड असेंबलिंग इज ऑल डन इन इंडिया। ठीक है, बात करेंगे। और हम बात करेंगे हु इज दिस माधव सेठ, और AI प्लस स्मार्टफोन क्या है, और इसके पीछे का आइडिया क्या है, और क्या इम्पोर्टेंस है ना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा सपोर्ट करिए क्योंकि मैं ऑफिस से आके रिसर्च करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। थोड़ा सा लेंगी प्रोसेस होता है, तो इतना सपोर्ट तो बनता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज दिस। आप सबको पता है कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, ओप्पो, रियलमी, वीवो, सारे के सारे स्मार्टफोन्स चाइनीज ब्रांड के हैं। सैमसंग को छोड़ दीजिए, सैमसंग हुआ, उधर एप्पल आईफोन हुआ, ये हम कह सकते हैं चाइनीज ब्रांड नहीं है। कुछ फोन्स कोरियन भी है, बट वी डू नॉट हैव आवर ओन स्मार्टफोन। लावा है, बट लावा इज नॉट दैट कम्पिटेंट येट। अभी वो compete नहीं कर पाता अपने ही मार्केट में। माइक्रोमैक्स था कभी, बट वो 3G तक ही रहा। जब हम अपग्रेड हुए 3G से 4G, 4G से 5G, माइक्रोमैक्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट, दे कुड नॉट कोप अप। सो आज हम बात करेंगे माधव सेठ के बारे में। ये व्यक्ति कौन है। आपने एक स्मार्टफोन का नाम सुना होगा, रियलमी स्मार्टफोन। अभी मार्केट में अच्छा चलता है। ये ओप्पो का ही एक सब ब्रांड है, रियलमी। तो माधव सेठ रियलमी के CEO हुआ करते थे। पहले ये काम करते थे ओप्पो में, फिर ओप्पो में ही इनको आइडिया आया एक नया ब्रांड बनाने का, एंड नाम भी इन्होंने दिया रियलमी। इसकी मॉडलिंग, इसमें क्या फीचर्स होंगे, सब कुछ इन्होंने डिजाइन किया था। हम कह सकते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ रियलमी। एंड रियलमी का जन्म भारत में ही हुआ है। चाइनीज ब्रांड, बट जन्म भारत में हुआ, और इसके जन्मदाता यही थे, माधव सेठ। तो इनका एक बहुत ही वास्ट करियर रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इनका। रियलमी के पहले ये ऑनर में भी थे। ऑनर के स्मार्टफोन्स के बारे में आपने सुना होगा। 3G तक ये फ़ोन चला था। माइक्रोमैक्स की तरह जब हम 4G 5G में अपग्रेड हुए, तो ये माइक्रोमैक्स के साथ ये भी डिसअपियर हो गया। तो नाउ ही हैज़ कम अप विद अ न्यू ब्रांड, द ब्रांड कॉल्ड AI प्लस। मैं आपको फोटो दे दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। AI प्लस बहुत ही कॉम्पिटेंट फ़ोन है। इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट मैं कहूँगा, बट इट विल बीट द कॉम्पिटिशन, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में बताएंगे, बट AI प्लस इज इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। सो इन्होंने एक चीज़ का ट्रेंड देखा चाइनीज कंपनीज में। ओप्पो, वीवो, रियलमी, जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन्स थे, ये बहुत ही एग्रेसिवली यूजर्स का डेटा कैप्चर करते थे। इनके फोन्स में चाइनीज एप्लीकेशंस बहुत हुआ करते थे। इवन इफ यू डू नॉट वांट, आपको चाइनीज एप्लीकेशंस रखने होते थे। लगभग सब एप्लीकेशंस को आपको परमिशन देना होता था, अपने मेमोरी का, अपने ईमेल का, अपने कैमरा का, फ़ोन का, कॉन्टैक्ट्स का। तो चाइनीज कंपनी डेटा चुराती थी और फिर इसको मार्केट में बेचती थी, ये इनका कहना था। तो ये चीज़ इनको ठीक नहीं लगी, तो ही हैड एन आइडिया टू कम अप विथ एन इंडियन ब्रांड, जहाँ पे इंडियन यूजर्स को अपने डेटा पे अधिकार हो, है ना, और इंडिया अपना डेटा अपने हिसाब से यूज़ करे। सो इनको रियलमी छोड़े काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और ही नेवर गिव अप। और इन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया कॉल्ड AI प्लस। AI प्लस इज़ अ न्यू स्मार्टफोन दैट इज़, ये 100% इंडियन ब्रांड है, इंडिया में असेंबल हुआ,
इंडिया में डिज़ाइन हुआ, इंडिया में असेंबल होता है, कुछ पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, कुछ पार्ट्स बाहर से ही आए। और सो अब फ़ोन रेडी है एंड इट विल लॉन्च मे बी जुलाई के लास्ट तक लॉन्च होगा। ये दो स्मार्टफोन से लॉन्च कर रहे हैं, AI+ नोवा 5G एंड AI+ पल्स जो 4G फ़ोन होगा। एंड जो AI+ पल्स है वो सिर्फ 5,000 में मिलेगा, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। और जो AI+ नोवा 5G है वो सिर्फ 8,000 में मिलेगा। दिस इज क्रेजी विथ 50 मेगापिक्सल कैमरा और 64+128 जो भी कॉम्बिनेशन आता है इनका इनका रैम और रोम का, वो सब कुछ इस फोन में है। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस स्मार्टफोन? स्मार्टफोन का देखो हार्डवेयर तो जैसा कहते हैं कि वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंटायर हार्डवेयर इन इंडिया, इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना से ही हार्डवेयर्स आ रहे हैं। दिस इज अ रियलिटी नॉट इन इंडिया बट एवरीवेयर अभी फिलहाल। बट इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये 100 इन सॉफ्टवेयर्स पे 100% कंट्रोल इंडिया का रहेगा। इन्होंने एक अपना इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसे कहते हैं NXT क्वांटम। NXT क्वांटम OS ये क्या करेगा कि यूजर्स का डेटा कैप्चर करेगा विद परमिशन, नो मैल्फंक्शन, नो डेटा पायरेसी, कुछ नहीं होगा। और यूजर्स के पास उनके डेटा का सोवरेनिटी रहेगा। सोवरेनिटी मतलब कि आधिपत्य रहेगा। यूजर विल डिसाइड व्हाट टू डू विद द डेटा। एक खास फीचर इस फोन में है कि यूजर अपने फ़ोन के एक एप्लीकेशन में जाएगा और वहाँ पे पता कर सकता है कि इसके फ़ोन में कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और कितना इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ये चीज़ अभी किसी स्मार्टफोन में नहीं है कि इसका कौन सा डेटा, ईमेल कहाँ यूज़ हो रहा है, इसका फ़ोन नंबर कहाँ यूज़ हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स कहाँ यूज़ हो रहा है, कैमरा कहाँ यूज़ हो रहा है, वो जाके वो चेक कर सकता है और वहाँ से डिसेबल कर सकता है। अब आप ये मत सोचिए कि वो परमिशन इज ए डिफरेंट थिंग, बट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये परमिशन नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो जब स्मार्टफोन आएगा तो पता चलेगा। सो डेटा कंट्रोल, जो डेटा का जो कंट्रोल है वो इंडिया में ही रहेगा। ये इनका पर्पज है AI+ स्मार्टफोन रिलीज करने का। कॉम्पिटेटिव प्राइस पे, नॉट कॉम्पिटेटिव प्राइस बट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। 50 मेगापिक्सल का कैमरा विद 64 GB रैम एंड 128 GB एक्सपेंडेबल वॉट एवर रोम, और बढ़िया OS NXT क्वांटम OS है इनका। मैं भी 8,000 में बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छे रेट पे दे रहे हैं ये। और इनका एक तो जो डोमिनेशन है चाइनीज ब्रांड्स का, स्मार्टफोन ब्रांड्स का इंडियन मार्केट में, ये इसको थोड़ा हटाना चाहते हैं। हालांकि लावा एज ए स्मार्टफोन कोशिश कर रहा है बट वो compete नहीं कर पा रहे ड्यू टू सेवरल रीजंस। लेकिन AI+ आई थिंक कर देगा, क्योंकि माधव सेठ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है रियलमी और ओप्पो के साथ, तो मेरा मानना है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। और क्वांटम NXT क्वांटम OS ऑपरेटिंग सिस्टम देखना पड़ेगा इनका कैसा चलेगा। दो स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं, मैंने बताया AI+ पल्स, AI+ नोवा 5G, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, इंटरेस्टिंग। और लॉन्च इवेंट कब है इनका? लॉन्च इवेंट होगा जुलाई लास्ट तक, शायद वो अगस्त 1 या 2 तारीख तक चला जाए। फ्लिपकार्ट के साथ इनका टाइप हुआ है। फ्लिपकार्ट हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, ऐसा उन्होंने बताया एक पॉडकास्ट पे। तो फ्लिपकार्ट इज सपोर्टिंग देम विथ हार्ट एंड सोल, है ना, और अच्छी चीज़ है ना। अब देखो, हमने एक टाइम पे बॉयकॉट चाइना का चलाया था कैंपेन इन इंडिया, तो कितना बॉयकॉट करोगे? हर चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती है। कि कोई सा भी ऑटोमोबाइल ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, टॉयज ले लो, एवरी प्लास्टिक यू दैट यू गेट, बाल्टी मग तक चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। आप कितना अवॉइड कर लोगे? दिस इज़ अ रियलिटी। आप 100% आप नहीं वर्कआउट कर सकते,
है ना। तो कहीं ना कहीं टच रहेगा चाइना का। बट खुशी की बात यह है कि जो डेटा का जो चोरी होता है कहीं ना कहीं उससे उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा अगर आप ये स्मार्टफोन यूज़ करोगे तो। मैं तो कहूँगा जो अपने देश का है, मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। सो दिस इज द टाइम। स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। फ्लिपकार्ट पे अभी उसका फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून स्टेटस आ रहा है उसका, आ जाएगा जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। मैं कहूँगा अगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, मे बी 10 दिन का। आपको आपको एक प्योर मेड इन इंडिया फ़ोन मिल जाएगा मार्केट में, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे रेट पे, अच्छे फीचर्स के साथ, कुछ नया उसमें होगा। और अगर आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट माधव सेठ, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कब ऐसा होगा कि इंडिया का कोई ब्रांड आएगा और हम उसे देखेंगे। होपफुली अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं भी यही फ़ोन लूँगा। गुड, ऑल द बेस्ट। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। सारे चाइनीज़ ब्रांड्स की तो ऐसी तेज़ी लगा दो, बहुत चोरी करते हैं लोग। गुड, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।